दोस्तों, बौद्ध आवाज़ टीवी में आपका स्वागत है। मैं ब्रिजलाल बौद्ध और आप देख रहे हैं बौद्ध आवाज़ टीवी। दोस्तों, हम आपसे निवेदन करते हैं कि हमारे चैनल को आप लाइक और हम चैनल को सब्सक्राइब कर दिया करें और हमारी वीडियो को लाइक शेयर कर दिया करें और कमेंट भी करा करें, क्योंकि ये बहुत हमारे चैनल को आगे बढ़ाने में आपकी एक मदद होगी कि आप लोग जो हैं हमारे चैनल के लिए उसमें ज़रूर लाइक शेयर और कमेंट ज़रूर करा करें। तो हम अभी हमने कल जो वीडियो बनाई थी उसमें रविदास जी के ऊपर आज फिर हमारे साथ में भाई जगदीश प्रसाद बाबू जी हमारे पास आए हैं हमारे स्टूडियो में, तो उनसे आज फिर चर्चा होगी। तो आज चर्चा का विषय रहेगा कि रैदास की वाणी में बुद्ध वचन, किस प्रकार से रैदास जी ने जो कहा है वो बुद्ध ने भी कहा है, लेकिन चूंकि भाषा में अंतर है। भाषा में अंतर इसलिए है कि बुद्ध एक वैज्ञानिक थे और बहुत उच्च कोटि के ज्ञाता थे, लेकिन रैदास जो थे वो पढ़ने लिखने में उनकी ज़्यादा उनको शायद नहीं ज्ञान था, तो इसलिए उनके शब्दों में तो अंतर है, लेकिन भावनात्मक रूप से वो बात एक ही तरह से आई थी है। तो मैं आज की इस चर्चा को शुरू करने से पहले भाई जगदीश प्रसाद जी का बहुत बहुत स्वागत करता हूँ अपने चैनल में। आप बताएं बाबू जी। बहुत बहुत धन्यवाद बौद्ध जी, और आपको जय भीम नमो बुद्धा, और हमारे जो दर्शक हैं उनको भी जय भीम नमो बुद्धा, और जो बाद में सुनेंगे मैं उनको भी सादर जय भीम नमो बुद्धा कहता हूँ। कल हम लोगों ने संत शिरोमणि रैदास जी के बारे में चर्चा किया कि किस तरह से एक लोक नायक के रूप में वो रहे, और आज हम चर्चा करते हैं कि संत शिरोमणि रैदास जी एक प्रछन्न बौद्ध थे। जी जी, प्रछन्न बौद्ध थे, एक प्रछन्न वो बौद्ध थे। अब जो ये हमारा बौद्ध धर्म है, जिसे हम लोग कभी कभी धर्म भी कह देते हैं, हमारा ये बौद्ध धर्म जो है एक व्यक्ति के लिए नहीं बल्कि पूरे समाज के लिए ये आचार संहिता है सबके लिए। अगर इसका हम सभी लोग पालन करते हैं, समान रूप से जीने का अधिकार, समान रूप से जीने की एक कला इसके अंदर मौजूद है, और अगर इसका हम सभी लोग पालन करते हैं, इसको आत्मसात करते हैं, इसको हम अपने ऊपर लागू करते हैं, तो निश्चित है कि हमारे कल्याण के साथ साथ पूरे समाज का भी कल्याण होगा। और इसी समाज के कल्याण के लिए तथागत बुद्ध ने 60 भिक्षुओं का एक समूह बनाया था। जी जी, और 60 भिक्षुओं का समूह प्रथम बार वर्षावास के अंतिम दिन 60 भिक्षुओं का एक समूह बनाया था, और 60 भिक्षुओं के समूह को उन्होंने अंत में कहा था कि चरथ भिक्षवे बहुजन हिताय बहुजन सुखाय लोकानुकंपाय अथाय हिताय सुखाय देव मनुष्यान। ऐ भिक्षुओं उठो, बहुजनों के हित के लिए, बहुजनों के कल्याण के लिए, लोगों के ऊपर अनुकंपा करने के लिए, देवताओं और मनुष्य के अर्थ के लिए, उनके सुख के लिए, उनके हित के लिए उठो आप सभी लोग, और गांव गांव जा करके चारों दिशाओं में फैल जाओ, और अकेले अकेले जा करके भ्रमण करो। ये अर्थात वो पूरे मानव जीवन को सुखी देखना चाहते थे, दुखी देखना नहीं चाहते थे। और यही बात संत शिरोमणि रैदास जी भी अपनी वाणी में अपने अनुयायियों को ही नहीं बल्कि वो भी घूम घूम करके, क्योंकि काशी में थे, कहाँ राजस्थान तक घूमते चले गए, काशी से राजस्थान तक घूमते हुए चले गए, तो उन्होंने अपनी वाणी में भी लोगों को ये समझाने का प्रयास किया है कि ऐसा चाहूं राज में जहां मिले सबन को अन्न, और छोट बड़ो सब सम बसें रैदास रहे प्रसन्न। यानी उन्होंने भी एक कामना की है कि मेरे मन को शांति तब मिलेगी जब सभी लोग प्रसन्न होंगे, जैसे तथागत बुद्ध ने अपने पंतों को कहा था। तो इस तरह से जो तथागत बुद्ध हैं उन्होंने जो कहा ना कि गांव गांव में शहर शहर जा करके और
प्रत्येक दिशाओं में जाकर के ये उन्होंने कहा कि प्रत्येक दिशाओं में जाकर प्रचार करो। किसका प्रचार था? अभी अभी आपने देखा है कि अमेरिका में किस तरह से बौद्ध भिक्षु बौद्ध भिक्षु, हाँ, कितने बड़ी मात्रा में बड़ी मात्रा बौद्ध धर्म का प्रचार हो रहा है। प्रचार, और पूरे बौद्ध धर्म का अमेरिका प्रचार में हो रहा लोगों ने कितना स्वागत किया। स्वागत किया बहुत। पूरी एक आप देखे होंगे कभी टीवी में, तो पूरा का पूरा जनसमूह उनका स्वागत कर रहा है बौद्ध धर्म का। आप इसका देखिए। मतलब है कि अमेरिका में बौद्ध धर्म अब हमारे लिए पनप रहा है, सुलभ हो और रहा उसके है। एक चीज और थी उसमें कि सरकार ने अमेरिका की उनको पूरी सुरक्षा उपलब्ध कराई। सुरक्षा उपलब्ध, ये बहुत बड़ी बात थी। बहुत बड़ी बात थी। आप देखिए हम लोग भारत में रहते हैं, जहाँ के अमेरिका क्रिश्चियनिटी का मतलब देश है। हम लोग भारत में रहते हैं। सारे तीज त्योहार लोग मनाते हैं, हिंदू धर्म के जी। लोग, और सरकार बहुत अच्छा काम कर रही है। हम उसकी बुराई नहीं कर रहे हैं यहाँ पर। सरकार उन धर्मों को मानने वालों को, हिंदू धर्म के मानने वालों को, चाहे मंदिर बनवाए चाहे कुछ बनवाए, बहुत अच्छा काम कर रही और उसकी सुरक्षा दे रही। लेकिन अगर वो कहीं विदेश में जाते हैं तो बुद्ध की बात करते हैं, यहाँ भी बुद्ध की बात करते हैं, तो श्रावस्ती जैसा पवित्र स्थान जी, जहाँ पर तथागत बुद्ध ने 25 साल वर्षावास किया, आज जाइए तो ऐसे उजड़ा पड़ा, जयद्वन राम बिहार में वहाँ की सड़कें भी नहीं ठीक है। जी जी। तो इन सब चीज़ों का भी हमारी सरकार को ध्यान देना चाहिए। और जो तथागत सम्यक सुबुद्ध ने हमें आचरण दिया पंचशील का जी, और पंचशील का आचरण अगर प्रत्येक व्यक्ति अपने ऊपर लागू कर दे तो निश्चित है कहीं दुख नाम की चीज नहीं रहेगी, कहीं झगड़ा नहीं होगा, कहीं लड़ाई नहीं होगा, कहीं चोरी नहीं होगी, कहीं डकैती नहीं है, कहीं कोई जुआ नहीं खेलता मिलेगा, शराब पीता हुआ नहीं, किसी भी तरह से कोई बेविचार करता हुआ व्यक्ति नहीं मिलेगा। और जब वो बेविचार करते हुए व्यक्ति नहीं मिलेगा, उसी बात को संत रविदास जी अपनी अलग भाषा में जी, क्योंकि उनकी भाषा शैली, ये बनारस के रहने वाले थे, तो उनकी अलग भाषा में संत रविदास जी भी उसी बात को कहते थे। जैसे तथागत बुद्ध ने कहा था कि पाणातिपाता वे रमणी शिक्षा पदं समाधियाम, तो इसी बात को लेकर के संत शिरोमणि रविदास जी ने कहा कि पिरानी बद ना कीजिए। उधर पिरानी कहते हैं, हम लोग जैसा अवधी भाषा में मतलब हाँ, हम लोग अवधी भाषा में परानी कह देते हैं, हमारी अवधी भाषा में परानी है। उधर आजमगढ़, अम्बेडकर नगर, फैजाबाद, ये अयोध्या, ये परानी कहते हैं। तो परानी बद ना कीजिए, जीव ब्रह्म समान, जीव जो ब्रह्मा के समान है, प्राणी की बद मत कीजिए। और रैदास पाप ना छूटी है, करोड़ गौन करिदान। हाँ, मतलब करोड़ों गऊ दान कर दो तो भी आपका पाप नहीं छूटेगा। और इसी चीज को भी फिर कहते हैं उन्होंने कि रैदास जीव को मारकर, जीव को मारकर कैसे मिले ही सुखाए। हाँ, सुख कैसे मिलेगा, कैसे मिल सकता है ना? जी जी। लेकिन यहीं पर वो कटाक्ष भी करते हैं जो और धर्मों के बताने वाले लोग हैं, उनके धर्म गुरु हैं, कि पीर पैगंबर औलिया कहाँ है नहीं समझाए। जी जी जी। इस बात को ये जो हमारे पीर हैं, पैगंबर औलिया हैं, ये भी समझा कर कहते हैं, कहीं नहीं समझा, नहीं कहते समझा बुझा के ऐसा मत करो, समझे, कि किसी की हत्या मत करो। लेकिन यही बुद्ध ने कहा, यही बुद्ध ने कहा हत्या मत करो, यही बुद्ध ने भी कहा है। और यहीं पर तथागत बुद्ध का जो दूसरा सील है कि अदिन्ना दाना वीरमणि शिक्षा पदम समाधियाम, अर्थात चोरी मत करो। जब तक कोई व्यक्ति कोई विषय, कोई सामान आपको नहीं देता, आप मत लीजिए, अर्थात श्रम करके लीजिए, मेहनत करके लीजिए। और इसी को संत शिरोमणि रैदास जी भी कहते हैं कि रैदास श्रम कर खाएं, श्रम करके खाओ, रैदास श्रम कर खाई, जौलो पार बसाए, और नेक कमाई जो करे कबहू नन्ही फल जाए। हाँ, बिल्कुल, मतलब बिल्कुल नेक कमाई जो करे कबहू नन्ही फल जाए। वही बात कही जो भगवान बुद्ध ने कही है, और वही बात मतलब जो। और दूसरी बात, जैसे हम लोग कहते हैं कि कार्य ही पूजा है, जी, कहते हैं कार्य पूजा है, तो संत शिरोमणि रविदास जी कहते हैं कि श्रम को ईश्वर जान के, हाँ, श्रम को ईश्वर जान के, जो पूजे ही दिन रैन, जो पूजे दिन रैन, श्रम को ईश्वर जान के जो पूजे ही दिन रैन, रैदास तिनहि संसार में
सदा मिले ही सुख चैन। चैन मतलब जो श्रम को ही मतलब मेहनत को ही अपना ईश्वर मानते हैं। हाँ, क्योंकि अभी समझा और बातों में समझाने लगेंगे तो हमारा समय निकल जाता है। लेकिन तीसरा जो उन्होंने कहा है कि कामेश मिच्छाचारा वीर मणि शिक्षा पदम समाध्याम, तो संत शिरोमणि हमारे रैदास जी ने भी कहा है कि काम क्रोध में जन्म गंवायो। काम क्रोध में जन्म गंवायो। काम क्रोध में जन्म गंवायो, साधु संगत मिल राम न गायो। अब यहाँ देखिए एक चीज मैं बताऊं आपको, जैसे हमने कहा साध संगत मिल राम न गायो। अब यहाँ पर वो दशरथ के पुत्र राम को नहीं मानते नहीं, उनका अलग कहना है कि रैदास हमारो राम जी। रैदास जी कहते हैं कि रैदास हमारो राम जी दशरथ का सुत नाही। हाँ, दशरथ को सुत नहीं है वो। दशरथ के सुत नाही, राम हमहि महि बस रहे। हाँ, राम हमहि महि बस रहे, विषभ कुटुम्ब महिमाएं। वो विश्व के परिवारों में, विश्व के घरों में, विश्व में पूरे बसते हैं। हाँ, जैसे भगवान वो निर्गुण भगवान को भगवान बुद्ध ने कहा कि मन जो है हमारे सारे कर्मों का अगुआ है, उसी प्रकार से उन्होंने राम को एक मतलब राम को उसी तरह से उन्होंने माना कि एक प्रतीक माना है कि वो सारी प्रकृति का संचालन वही राम करे, प्रतीक माना, प्रकृति माना है, तो सारे विश्व में है वो। तो इसी तरह से अब हम चौथे सील पे चलते हैं। चौथा सील जो था तथागत सम्यक संबुद्ध का, मूषा वादा वीर मणि शिखा पतंग समाधि, अर्थात मूषा, हम झूठ नहीं बोलेंगे, गलत बात विवाद नहीं करेंगे, इन सब से रहने की, वीर मणि वीरत रहने की का अभ्यास करेंगे, संकल्प लेंगे, प्रतिज्ञा करेंगे। समाधियाम का मतलब तो संकल्प करना, प्रतिज्ञा करना, हम प्रतिज्ञा करना। तो इसी चीज को संत शिरोमणि रैदास ने भी कहा है कि अर्थात हम सत्य को मानेंगे। तो रैदास जी ने कहा है कि रैदास सत्य मति न त्यागिए, रैदास सत्य मति न त्यागिए, जौलो घट में प्राण। सत्य को मत त्यागिए। हाँ, सत्य को मत त्यागो जब तक आपके अंदर प्राण है, प्राण। और सत्य भ्रष्ट करी जगत मही, अगर आप सत्य को भ्रष्ट कर देंगे, सत्य को छोड़ देंगे, तो सदा होत अपमान, आपका हमेशा अपमान होगा, आप हमेशा सुखी नहीं रहेंगे, आप हमेशा हमेशा के लिए दुखी रहेंगे। और इसी को उन्होंने फिर कहा है कि जिन नर सत्य त्यागिया, जिन लोगों ने सत्य को त्याग दिया, तिन जीवन मृत समान, जीवन मृत्यु के समान है, उनका जीवन मृत्यु के समान है। यद्यपि आदमी की मौत दो तरह से होती है बहुत जी, एक तो प्राकृतिक मौत होती है, एक अप्राकृतिक मौत होती है। तो अप्राकृतिक मौत जैसे दुर्घटना कोई हो जाए, कोई हार्ट अटैक हो जाए, ये प्राकृतिक मौत है। लेकिन एक मौत तीसरी भी है, आदमी सजीव रहते हुए भी वो मृत्यु के समान है। बिल्कुल बिल्कुल सही, वो आदमी सजीव रहते हुए भी वो मृत्यु के समान है। तो अब हम संत शिरोमणि रैदास जी ने जो तथागत सम्यक संबुद्ध के 5वें सील की तरफ चलते हैं, जो कि सुरा मेरे मध्य पमाद ठाना, वीर मणि शिखा पदम समाध्यम, इसका भी बड़ा विराट रूप है। अगर इसको पूरा समझाया जाए तो विराट रूप है, समझा आपने। उस कुल मिलाकर के हमें मद्य निषेध, मतलब नशीली चीजों का हमें सेवन नहीं करना है। और इसी चीज को संत शिरोमणि रैदास जी भी कहते हैं कि मत लो भाई, संत जन को भी कहते हैं, अपने संत जनों को भी कहते हैं कि सुरसरी सलल कृत्य वारुणी रे, है ना, यदि गंगा के जल से भी शराब बनाई गई हो तो संत जन नहीं कर पान, संत जन भी उसका पान नहीं करते हैं। और यहीं पर दूसरा कहा कि अगर आपको पीना है, तो रैदास जी कहते हैं कि रैदास मधुरा का पीजिए, जो चढ़े उतराए, जो चढ़ के उतर जाती है, और नाम महारस पीजिए, नाम अर्थात निर्गुण राम की कल्पना की है उन्होंने, निर्गुण भगवान की कल्पना की है। उन्होंने कहा कि नाम महारस पीजिए, जो चढ़े नहीं उतराए, जो एक बार चढ़ जाता है वो उतरता नहीं है। तो आप ऐसे ही भगवान
वो दीजिए, समझा आपने। और इस तरह से हमने कई बार देखा। जी। एक बार हमने कहीं पढ़ा भी था इस बात को लेकर के कि ये जो रजनीश, ओशो रजनीश जी हैं, ओशो रजनीश जी भी कहा था संत रविदास जी को कि मैं संत रविदास जी को संतों से भरे आकाश में ध्रुव तारा मानता हूँ। ध्रुव तारा मतलब संतों से, हाँ, हाँ, वो इसीलिए तो उनको शिरोमणि कहा गया इसलिए है। शिरोमणि कहा गया है। हाँ। संतों से, जैसे कबीरदास ने भी कहा उनको, हाँ। संतों में संत, वही ओशो जी भी कह रहे हैं कि संतों से भरे आकाश में मैं उनको ध्रुव तारा मानता हूँ, क्योंकि रविदास ने वही कहा है जो बुद्ध ने कहा है। बस इतना है कि बुद्ध की जो वाणी, बुद्ध ने जो कहा है वो ज्ञानी की भाषा थी, वो एक विज्ञान की भाषा थी। बुद्ध की सारे बातें विज्ञान की कसौटी पर नहीं, कसी एक है। चीज और थी कि सिखों में भी जो गुरु ग्रंथ साहब में मतलब जो है रविदास जी की वाणी उसमें हाँ, संकलित करी गई 41 है। वाणी, 41 पद। हाँ। सिखों, इसीलिए क्योंकि वो विज्ञान की कसौटी पर कसी हुई है, इसलिए हमारे यहाँ सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा अगर कोई जीवित धर्म है तो वो सिख धर्म है। ऐसा नहीं है, क्योंकि सिख धर्म में कहाँ है, उनमें सभी वैज्ञानिक बातें ली गई हैं। कोई कल्पनीय बातें नहीं कि ये कल्पना कर लो, हाँ। ना, कल्पनीय नहीं है कि कल्पना कर लिया। और वहाँ पर उन्होंने वैज्ञानिक बातों को प्रचार किया है। तो यही कहा जाता है कि जो बुद्ध की भाषा थी वो वैज्ञानिक भाषा थी, और जो रविदास जी की भाषा थी वो भक्ति की भाषा के साथ साथ में प्रेम की भाषा थी। वो रविदास की भाषा जो थी वो भक्ति की भाषा थी और प्रेम की भाषा थी। भाषा तो बदल गई, हाँ। लेकिन भाव उसका वही है जो वही रहा। भाषा बुद्ध का मतलब ये भाव था, जो वही बुद्ध का भाव। मतलब भाव उनका वही रहा। तो मैं जैसे रविदास जी ने एक बात और कही थी, जैसे लोग कहते हैं कि वर्ण व्यवस्था बनाई गई, समझा आपने। जी। तो इस वर्ण व्यवस्था को भी तथागत बुद्ध ने नकारा है। तथागत बुद्ध ने इस वर्ण व्यवस्था को भी नकारा है। तो संत शिरोमणि रविदास जी भी कहते हैं कि एक ही रविदास एक ही नूर से जिम उपजो संसार। एक ही नूर से। रविदास एक ही नूर से जिन उपजो संसार। तो ऊंच नीच, नीच ऊंच नीच के विध भयो, बाभन अरु चमार। आप देखिए एक ही तरह से सब पैदा होते हैं, सब पैदा होते हैं, सबके पैदा होने के जगह एक ही तरीका है, और एक ही तरीका है। तो कैसे ही हो गया, नीच कैसे हो गया। और यहीं पर रविदास जी कहते हैं, जैसे तथागत बुद्ध ने भी कहा है कि न जच्चा हो तो बस लो। तथागत बुद्ध ने कहा है न जच्चा हो तो बस लो, न जच्चा हो तो ब्राह्मणो। जन्म से न कोई नीच होता है, शूद्र होता है, और न जन्म से कोई ब्राह्मण होता। ब्राह्मण का मतलब विद्वान है, विद्वान है। न जन्म से कोई ब्राह्मण होता है। कम्मुनो हो तो वसलो, जो गलत काम करते हैं, कम्मुनो हो तो बसलो और कम्मुनो हो तो ब्राह्मण हो। और इसी बात को संत शिरोमणि रविदास जी ने कहा है कि रविदास जन्म के कारण होत न को नीच। रविदास जन्म के कारण होत न को नीच, और नर को नीच कर डारी है ओछे कर्म के की। यहाँ उनका कम्मुनो हो तो बसलो, तो यहाँ उन्होंने वही बात कही कि ओछे कर्म के की। तो हम लोग जो संत शिरोमणि रविदास जी के बारे में बात कर रहे हैं, मैं एक चीज़ खुल के बता देता हूँ कि संत शिरोमणि रविदास जी चमार हैं, चमार जाति में उत्पन्न हुए हैं। लेकिन उनके अंदर बचपन से ही जो क्रांति की ज्वाला जल रही थी, और उस क्रांति की ज्वाला को, उस क्रांति की आग को कभी रविदास जी ने आग नहीं बनने दिया, बल्कि उस आग को उन्होंने रोशनी में बदल दिया। वो तो दुर्भाग्य से उनकी हत्या कर दी गई। अगर उनका साहित्य आज मिलता तो बहुत ही विशाल साहित्य उनका होता, बहुत ही विशाल साहित्य। कालांतर में उसको नष्ट भी किया गया, किस मैं तरह अभी से सभी अपने नष्ट करके अपना मतलब जो है कि लाया गया। लोगों जो पिछले जो लेखक थे वो इस तरह के नहीं थे जो उनका सही बात है ना। तो अब मैं पुनः अपने लेखक दर्शकों को बहुत बहुत साधुवाद देते हुए और यहीं पर अपनी बात को समाप्त करते हैं, और हम पुनः मिलेंगे कि रविदास जी की हत्या
कैसे हुई, रैदास जी की मृत्यु कैसे हुई, किन कारणों से इनकी मृत्यु हुई, किन कारणों से इनकी हत्या की गई, किन कारणों से इनका शहीद जला दिया गया। अब हम दूसरे खंड में आपसे मिलेंगे। और आज आपने इन बातों को सुना। मैं आदरणीय बौद्ध जी को भी धन्यवाद और धन्यवाद बहुत बहुत भाई नमो बुद्धाय, जय भीम। बाबू जगदीश प्रसाद जी। आज आपने देखिए, आप लोग हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें और इस वीडियो को पूरा देखें। मेरा आपसे अनुरोध है कि इस वीडियो को पूरा जब तक नहीं देखेंगे तो आपकी बात समझ में नहीं आएगी, और कचरी हुई बात या अधूरी बात जो है वो ज्ञान को ख़त्म कर देती है। आपका ज्ञान जो है पूरा नहीं हो सकता है जब तक कि आप पूरी वीडियो ना देखेंगे। तो आज की बात यही समाप्त करते हुए आपसे विदा लेते हुए, नमो बुद्धाय, नमो जय बुद्धाय, जय भीम, भीम। जय भारत, जय संविधान।